कंक्रीट प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पेपर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एनालिसिस, सेकंड डिज़ाइन। तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकेंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ पीएससी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि इस एनालिसिस पर्पस में हमें किस चीज़ का स्टडी करना होता है, तो हमें यहाँ स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेक करना होता है, कंपैटिबिलिटी को चेक करना होता है और एनर्जी को देखना होता है। अब यहाँ अगर हम डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करें, तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना होता है? सेफ्टी पे ध्यान रखना होता है, सर्विसेबिलिटी पर ध्यान रखना होता है, ड्यूरेबिलिटी ध्यान रखना होता है, इकोनॉमी और लास्ट वन एस्थेटिक पर ध्यान रखना होता है। बाय वन हम सबका स्टडी करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर का अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की हम बात करें तो द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when resultant force acting on it is equal to 0। किसी भी स्ट्रक्चर पे लगने वाले जो रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशंस हमारा कब इंट्रोड्यूस होता है? कंपैटिबिलिटी कंडीशन जो होता है सपोर्ट कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। अगर ये इंट्रोड्यूस कब होता है? जैसे मान लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम उसके डिटर्मिनेंसी या इनडिटर्मिनेंसी को चेक कर रहे हैं और वहाँ हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से वो अगर नहीं सोल्व हो पा रहा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। अगर इन चीज़ों से ये सोल्व नहीं हो रहा है तब वहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करना होता है और वहाँ उसके हेल्प से हम स्ट्रक्चर को सोल्व करते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क डन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन फिलॉसफी की। तो डिज़ाइन फिलॉसफी में हमें सबसे फर्स्ट तो देखना होता है सेफ्टी। कोई भी स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ विथ एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोडिंग दैट में कम ऑन इट ड्यूरिंग द इंटेंडेड लाइफ। सर्विसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड द सर्विस फॉर विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस पर्पस से हम उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पर्पस में वो फुलफिल हो रहा है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, वो सर्विसिबिलिटी में हम लोग देखेंगे। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रक्चर शुड सस्टेन लोडिंग फॉर विच it was designed and should perform well with safety and serviceability up to its whole life। तो जिस लोडिंग कंडीशन के लिए स्ट्रक्चर को हम डिजाइन किए हैं वो उतने लोड को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। विथ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी होल लाइफ, मतलब सेफ्टी को और सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उतने लोड को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, वो क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल विदाउट अफेक्टिंग सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। विदाउट अफेक्टिंग सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, बिना सर्विसिबिलिटी को और ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट किए हुए जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए या डिज़ाइन होना चाहिए
वो इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। लास्ट वन जो है एस्थेटिक। ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व एंड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर, देन aesthetics also play an important role। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल। अगर हम किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, तो एस्थेटिक जो है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। अगर पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो अगर वो सुंदर ना दिखे कोई भी स्ट्रक्चर, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि ये हम थोड़ा सा और इसको हम अच्छा कर सकते थे। तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना होता है एट ए टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग, एट ए टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि स्ट्रक्चर जो है हमारा दिखने में सुंदर हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं और उसी को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।